बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे। बिना रोए बच्चा नहीं मिलता तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हम पापी हैं, अधम हैं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन नारायण मैं पापी हूं पर जैसा हूं आपका हूं। हे नाथ हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए। हे प्रभु आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो। हे प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहां हैं, पर आप जानते हैं कि हम कहां हैं। इसलिए हे नाथ जैसे मां बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण हे करुणा सिंधु हे पतित पावन हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम। माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं आपके। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसी रोज आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके, भटक रहे हैं। हम भटकते हुए जीव को कौन निकालेगा? आप ही नहीं निकालेंगे, कौन उबारेगा? प्रार्थना तो करो, आप कहो तो सही। और कहते हुए ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए भगवान के आगे रोइए,
जब रोकर कोई बात कही जाती है तो वह बात और प्रभावी हो जाती है। ठीक है, इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। आप लोग भगवान का स्मरण किया करो भाव से। कैसा? भगवान की पूजा दो तरह की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक। आप लोग घर पे पूजा करते हो कि नहीं? कैसे पूजा करते हो, कैसे करनी चाहिए, आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप एक यंत्र बनाओ और स्टार जैसा बीच में ओम लिखो चंदन से। उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप। ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको, ये देखो, आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए। उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्थापित करके फिर गोपाल जी को आप नहलाइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। आप भगवान जी को प्रेम से जब स्नान कराएं तो भगवान की याद में डूबे रहें, चिंतन करते रहें। हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण। दूध दही से, जो आप दूध दही ना हो कोई बात नहीं, पानी जल, सिंपल जल से स्नान। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान को, गोपाल जी को आप स्नान कराइए। स्नान करा के अच्छे से वस्त्र से भगवान को पोंछिए, साफ करिए। साफ करने के बाद भगवान का श्रृंगार करिए, वस्त्र पहनाइए। भगवान को खूब प्रेम से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके आप भगवान को दर्पण दिखाइए। हे प्रभु, देखो आपका श्रृंगार। प्रभु को दर्पण दिखाइए और फिर भगवान को भोग लगाइए, जो आपकी सामर्थ्य है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, पकवान, कुछ ना हो तो जो आपके घर में है, दूध दही, भोग लगाकर भगवान को भाव से जब भोग लगाओ, तुलसी का पत्र डालकर एक एक लड्डू, एक एक रोटी तोड़कर भगवान को भोग लगाइए। ऐसे खिलाइए जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान को भाव से खिलाओ। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। फिर भगवान की प्रेम से भोग लगाकर आरती करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ये भगवान में लगे रहो, काम करिए, पैसे कमाइए, काम जिम्मेदारी करिए। फिर ये हो गई शारीरिक पूजा। आओ अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं। जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा?
जरा आप सब लोग सावधान होके बैठ जाओ और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो और सारे लोग जो टीवी पर मैया मेरी भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन, पहला भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर हम यमुना जी, सब लोग बिल्कुल भाव इमेजिन करो, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अब यमुना जी स्नान करके हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में जाकर चौखट को प्रणाम करके और मंदिर के भीतर प्रवेश किए। जैसे ही भीतर आए, बिहारी जी का पर्दा बंद था, खुलने का इंतजार किया और जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी, सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर से छोटे छोटे हाथ, सुंदर से भगवान की मुस्कान, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, एक एक अंग का दर्शन कीजिए बिहारी जी का। फिर भाव बनाइए कि आप सोने के झूले में बिहारी जी और संग में राधा रानी को बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट भगवान राम के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के आप भी पांव पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाइए, चरण धुल करके अब आप भाव से भगवान के सुंदर से चरणों को पहुंचकर आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ मोती चूर के, भाव से लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, भगवान खा रहे, और जब भगवान खाए फिर आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे। अब भगवान को आप दूध पिला रहे हैं। इस तरह भगवान को भोग लगाइए, राधा रानी को, श्याम सुंदर को। अब प्रभु झूले पे बैठे हैं, आओ भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को, राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो, भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया तो आप भी ग्वाल वाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नाग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हरे शरणम हरे शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। अब देखो, आप अपने घर पर रह करके रोज बैकुंठ जाओ, रोज चरण दबाओ, चरण सेवा करो। शरीर कहीं नहीं गया, कौन गया? जोर से। और पूजा किससे होनी चाहिए? किससे? हाँ, तो भगवान में मन ऐसे लगाओ, कहीं भी रहो,
चिंतन भगवान का हो। काम करते हुए आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं? पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं? कमाओ। मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूं पैसे कमाने के, सफल होने के। सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा, सफल होंगे। सुनो, आपको पैसे ही तो चाहिए, धन ही तो चाहिए। तो ये बताओ, धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाने की सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग हो? प्लानिंग नंबर 1, पहली प्लानिंग कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना आलस्य के अपने काम को कीजिए। कोई भी काम है, खेती का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम हो सकता है। आजकल लोग मन लगाकर अपने काम को नहीं करते। याद रखिएगा, जब आप अपने काम को बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताओ, हर साल नई गाड़ियां आती हैं कि नहीं बाजार में? नया मोबाइल आता है कि नहीं? अपडेट, अपग्रेड, बोलो हाँ। यदि कंपनियां मोबाइलों को अपडेट ना करें, समय के साथ ना डिजाइन करें, तो मोबाइल चलेगा? समय के साथ मोबाइल को नहीं बनाया नोकिया कंपनी ने। पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? नोकिया का। अब किसी के पास नोकिया नहीं है। किसी के पास है तो वही 1000-2000 वाला होगा। एंड्रॉयड मोबाइल अब नोकिया के लोग नहीं रखते, जबकि एक जमाने में सबके पास नोकिया था। बोलो हाँ। अब नोकिया लापता है। क्यों? क्योंकि नोकिया कंपनी ने, नोकिया के मालिक ने समय के साथ अपने को नहीं चलाया, अपडेट नहीं किया। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया बोला मैं तो ऐसे ही चल रहा हूं, एंड्रॉयड की क्या जरूरत है। देखते देखते बाजार से गायब हो गया। बस याद रखना मेरे दोस्तों, मोबाइल कंपनियां भी हर साल अपने को नया कर लेती हैं। आपको भी अपने काम को बेहतर करना चाहिए। काम को जो व्यक्ति आज से बेहतर कल, और कल से बेहतर परसों, और परसों से बेहतर नरसों, इस साल से बेहतर अगले, अपने काम को फाइन कीजिए, परफेक्ट कीजिए। कम समय पे काम करना सीखिए, काम कराना सीखिए। आप बेहतर काम नहीं करते, सफाई से काम नहीं करते, तो पीछे हो जाओगे आप। इस संसार में पैसे देने वाले लोग कम नहीं हैं, पैसे लेने की क्षमता तो हो आपकी। बोलो हाँ। आप काम करके दीजिए। जो आदमी आपको 50,000 देने वाला है, आप काम ठीक करेंगे तो वो लाख भी दे सकता है। बोलो हाँ। आप चाहते हैं हमें बड़ा काम मिले, छोटे काम को परफेक्ट करिए, बड़ा काम मिलेगा। जैसे मैंने एक बार एक ड्राइवर को रखा, तो ड्राइवर को रखा तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आपको ये गाड़ी चलानी है। वो गाड़ी 5 लाख रुपया वाली गाड़ी थी, है ना। उसने कहा महाराज हम तो BMW चलाने वाले ड्राइवर हैं, और आपने हमें देखो ये 5 लाख रुपया वाली गाड़ी है, अल्टो जैसी पकड़ा दी। पुराने जमाने ये गाड़ी हम थोड़ी चलाएंगे। अब बताओ, उसने छोटी गाड़ी चलाने से मना कर दिया।
अब ये बताइए कि मैं डायरेक्ट उससे बड़ी गाड़ी कैसे चलवाता, जबकि मेरे पास छोटी गाड़ी भी है। छोटे काम करने के लिए कहीं दूर जाना है तो बड़ी गाड़ी भी रखनी पड़ती है। 1000 किलोमीटर का सफर तय करके लौटना तो गाड़ियां चाहिए, तो डायरेक्ट उसे बड़ी गाड़ी पे कैसे बिठा दें। अब उसने हिम्मत हार ली, नहीं नहीं मैं इस गाड़ी पे नहीं चलूंगा, ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भाई जो व्यक्ति पहले, जब तक आप छोटा काम नहीं करोगे, छोटे पे अपनी सफाई नहीं दिखाओगे, छोटे पे अपना हाथ नहीं जमाओगे, तो कोई भी व्यक्ति आप पे डायरेक्ट भरोसा कैसे करेगा। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति छोटा काम कर सकता है वही व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। जो छोटा नहीं कर सकता वो लिख लो। आजकल कुछ लोग कैसे बन जाते हैं, बाबूजी बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करो तो जाओ चूल्हे में, नहीं करो। भाई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा, जो काम करो उसे इतना परफेक्ट करो कि जिसके लिए कर रहे हो वो कहे कि वाह ये काम ऐसा होना चाहिए। उस काम के पैसे आपको डबल ना मिले और आपकी काबिलियत आपको पैसा दिलाएगी, याद रखिएगा। आपकी योग्यता आपको पैसा दिलाएगी। आप कितने रुपए के व्यक्ति हैं? बाजार में कुछ लोग 10,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 10,000 के ही योग्य हैं। कुछ लोग 20,000 रुपए महीना काम कर रहे हैं क्योंकि 20,000 के योग्य हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, वो 50,000 के योग्य हैं। आपके गुण से, टैलेंट से आपकी कीमत बढ़ती चलेगी। अब आप 10,000 का काम ठीक से कर नहीं रहे तो आपको कोई 50,000 का काम कैसे देगा। और लोग सीधा बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, हम बड़ा काम करेंगे, छोटा नहीं। ना साहब, जीवन में छोटा काम करना सीखिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे काम कर सकता है वही व्यक्ति, और आज के युवाओं ने सोच बदल ली है। क्या सोचते हैं? छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम। इसलिए आज बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों बेरोजगारी ज्यादा है? क्योंकि सबको बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। छोटा काम क्या है? टाइल पत्थर लगाना, पीओपी करना, पुट्टी करना, रंग पेंट का काम। आप लोग घर बनवाते हो, अब आप कहो कि यार ये पत्थर वत्थर लगाना छोटा काम है। नहीं साहब, कोई भी काम छोटा नहीं। पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना। ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। मैं ही पेंट पुट्टी करवाता हूं तो कई कई लाख का ठेका देना पड़ता है। बोलो हाँ। काम छोटा नहीं है, बस आपका मनोबल छोटा है। आपके अंदर कोई भी गुण, आपकी डिग्रियां काम ना करेंगी इतना ज्यादा, आपका गुण, आपका टैलेंट काम कर जाएगा। एक व्यक्ति ने गूगल को हैक कर लिया। बिहार का एक लड़का था, उसने गूगल को क्या कर लिया? गूगल को हैक कर लिया। उसके पास क्या डिग्री थी, पर उसका टैलेंट, उसका गुण। जब गूगल को हैक किया तो गूगल ने बुला करके उसको इनाम दिया और अपने यहां बड़े पद पर काम दे दिया कि भाई तू आदमी है, तू हमें हैक कर सकता है, मतलब तेरे अंदर टैलेंट है। काम दे दिया। आप अपने हुनर को दिखाइए तो सही, किसी का नुकसान मत करिए, पर सामने वाले तक क्लिक तो करिए, पहुंचिए तो सही कि भाई मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कर सकता हूं। अब आप में कुछ काबिलियत है नहीं तो फिर 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी सारी जिंदगी, फिर रोगे महाराज जी काम नहीं है।
तुम में गुण भी तो नहीं है कुछ, पढ़ने लिखने के टाइम पढ़े नहीं, काम सीखने के टाइम सीखे नहीं, तो 1000 10,000 से ज्यादा क्या होगा। इसलिए आप जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई और मेरी बहनें सुन रही हैं, अपने को बेहतर बनाते चलिए। जो व्यक्ति रोज सीखता है वही व्यक्ति आगे जाता है। जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है, धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहां खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे। अब 50 थे, जरूरत कितने की है, 50 सिलेंडर रोज, और मिल कितने रहे हैं, 5। तो अब मैं क्या करता, मैंने तुरंत अपने को ट्रैक चेंज किया। मैं गैस से अपने को कोयले पे ले आया, रातों रात मैंने भट्टियां खुदवाई, तुरंत भट्टियों पे काम किया और कोयला बुलवाया 1 ट्रक, 30 टन कोयला बुलवाया। वो धरती वाला कोयला, पत्थर कोयला जो जमीन से निकलता है, कोयला बुलवा करके, और मैंने अपना काम चालू रखा। गैस वाले से कोई बात नहीं, भैया तू उनको गैस दे जिनको घर वालों को जरूरत है, हम तो अपना काम भट्टियों से चला लेंगे। समय के साथ हम चले कि नहीं, बोलो हाँ। हम निर्भर नहीं है किसी पर, और हम बोझ भी नहीं बनना चाहते सरकारों पर या किसी व्यक्ति पर। भाई जो चीज नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हो, गैस है ही नहीं, युद्ध चल रहा है, आना जाना बंद है, इसमें किसी की गलती नहीं, सरकारों की भी कोई गलती नहीं, इसमें किसी की कोई, ये हालात बने, ये हालात, और हर हालात में हमें सरवाइव करना है, रहना है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन में परेशान नहीं होना। समय बदला, तुरंत बदल लो, अपने को चेंज करो। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो आप ना परेशान होंगे, ना आपसे कोई परेशान होंगे, आप भी हैप्पी रहेंगे, औरों को भी आप खुश रखेंगे। गौरी गोपाल जी की रसोई, सारी होटलें जब बंद हो गईं, वृंदावन के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि यहां जो पुरानी रसोइयां जो चलती थी वो भी बंद हो गई सिलेंडर के चक्कर में। पर ये गौरी गोपाल जी की रसोई एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुई, चल रही है। अभी भी गैस की किल्लत है, पर अभी भी सब चल रहा है। क्यों? समय के साथ मैंने बदला है अपने को, आप भी बदलिए। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जीवन में जो आलस्य कर गया, जो आलसी है वो असफल है, और जो आलस्य को हरा दिया उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक तो आलस्य, और दूसरा समय के साथ चलते नहीं। बाप दादों से सीखते आए हैं, नौकरी करेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, नौकरी नौकरी नौकरी, नहीं लगी तो फांसी लगा लेंगे, नहीं लगी नौकरी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे पागल, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास, अच्छा ये बताओ, नौकरी करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है कि बिजनेस करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है? उत्तर दो जोर से। तो फिर जिसकी बुद्धि कम वो नौकर बनेगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा वो बिजनेस करेगा। तो आपको क्यों नौकर बनना है? अरे बुद्धिमान नौकर नहीं बनता, बुद्धिमान मालिक बनता है। बुद्धिमान क्या बनता है? मालिक बनता है। मालिक बनो।
आपने नौकरी 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 नौकरी, काहे नौकरी के पीछे पड़ गए? सरकारें भी नौकरियां कहां से लाएं? तुम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हो, सरकार के पास काम उतनी है, भूभाग उतनी है, आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। इसलिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकारों के भरोसे ना रहो, लोगों के भरोसे ना रहो, अपना हाथ मजबूत करो, हुनर सीखो। हुनर क्या सीखो? हुनर सीखो। जिस लड़की के अंदर हुनर है वो लड़की सफल है, और जिसके अंदर हुनर नहीं है फेल है, असफल है। लड़का भी हुनर के बिना फेल। हुनर वाले लोग आज भी। अच्छा, सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, आप में से कितने लोगों को सोना महंगा लगता है? हाथ उठा के बताओ, जोर से पूरा हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, टाटा, अडानी, अंबानी, इन लोगों के लिए सोना महंगा है? जीवन में इसका मतलब आप असफल हैं, आपको सोना महंगा लग रहा है। हम कहते हैं अपने को इतना सफल बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती लगने लग जाए। ये आपकी सफलता है। इसमें एटीट्यूड ना पाल लेना, इसमें घमंड ना पाल लेना। नम्रता रहे आपके अंदर, सरलता रहे आपके अंदर, लेकिन आपको कुछ महंगा ना लगे। आपकी काबिलियत ये होनी चाहिए। सफलता, जितना ध्यान आप दूसरों की निंदा, चुगली और टांग पकड़ के खींचने में ध्यान रखते हो, इतना समय अपने को बेहतर बनाने में, अपने बिजनेस को, अपने, तुम दूसरों से मतलब क्यों रखते हो? ये दास अनिरुद्ध, मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। कौन क्या, मुझे कोई क्या कह रहा है, तुम्हें जो मन करे, तुम फ्री हो तो हमें गाली देते रहो। हमें तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई कर दें। तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई क्यों करें? हमारे पास टाइम नहीं। कुत्तों के मुंह कौन लगे? बताओ। आप लोग के पास टाइम बहुत है, तो एक एक घंटा आप लोग खाओ 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 खाओ, एक एक घंटे आप लड़ते हैं। आपके पास टाइम बहुत है, आप अपने टाइम की बर्बादी बहुत करते हैं, और फिर बाद में रोते हैं हम असफल हैं महाराज, हम काम नहीं कर पाए, हमें सफलता नहीं मिली। इच्छाएं बहुत हैं, सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास चुगली करने का टाइम है। हर सफल व्यक्ति को याद रखना, सफल व्यक्ति कभी चुगली नहीं करता किसी की। सफल व्यक्ति किसी के दोष नहीं देखता। सफल व्यक्ति कभी किसी के क्या नहीं देखता? हमें आपका दोष क्यों देखना है? हम आपके गुण को देखें, अच्छाई को देखें। और आपसे जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से शहद चुरा लेती है, ऐसे समझदार व्यक्ति हर व्यक्ति की अच्छाई को चुरा लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसकी अच्छाई मैं करूंगा, इसकी तरह इसकी अच्छाई मैं ग्रहण करूंगा, इसकी अच्छाई। और मूर्ख व्यक्ति, याद रखना, मक्खी दो तरह की होती है, एक मधुमक्खी और एक मलमक्खी। मलमक्खी मतलब जो मलमूत्र में जाके बैठती है। दोनों मक्खी हैं। एक मक्खी बैठती है आपके घाव में, बोलो हाँ, और एक मक्खी बैठती है पुष्प में। तो पुष्प में बैठने वाली मक्खी जब रस तैयार करती है तो उसके तैयार रस को भगवान को परोसा जाता है, शहद। जबकि दोनों मक्खी हैं, एक मलमूत्र में बैठती है और दूसरी पुष्प पर बैठी तो रस ग्रहण किया। आप कौन सी मक्खी बनना चाहोगे? दिन भर निंदा चुगली करोगे और बनोगे मधुमक्खी? सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सफल होने के मंत्र हैं, किसी का दोष ना देखिए, सीखिए सबसे और करिए अपने काम को। जो काम है, मैं भागवत करता हूं, मैं अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करता हूं।
सेवा करता हूं माओ की बेहतर से। इसलिए गौरी गोपाल में आपने देखा होगा माओ की सेवा, जो जो काम दास अनिरुद्ध ने किया, मैंने अपने काम को बलाह टारने जैसा नहीं किया। हर काम को प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से माओ की सेवा करूंगा तो ठीक तरीके से, अच्छे से, समय पे दवाई, समय से उन्हें सब चीज, पूरी व्यवस्था। ये नहीं कि माओ को रख तो लिया पर माओ को भोजन ही ना मिले, समय पे चाय ही ना मिले। कई जगह आपने देखा होगा, वृद्धाश्रम कितने देखे होंगे आपने, पर उन वृद्धाश्रमों में देखो दुर्गंध आती रहती, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बना तो लिया, सिस्टम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना, रन करना, यही तो आपका गुण है, यही तो आपका टैलेंट, यही तो आपकी सफाई है काम की। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ये मत कहना कि ये काम छोटा है, हर काम करना आना चाहिए। गुण सीखते रहो, अच्छी बातें ग्रहण करते रहो। सफल होना बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी बात है। बहुत लोग सफल हो जाते हैं पर अगले साल पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बोलो हां, बने रहना। इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया करो। स्कूल के भरोसे ना बैठा लो बच्चों को, स्कूल के भरोसे ना बैठाओ। डिग्रियां धरी हैं लोगों की शोकेस में, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। शिक्षा के नाम पे भारत में जितना भ्रष्टाचार है, दुनिया में कहीं शिक्षा के नाम का इतना भ्रष्टाचार नहीं है। IAS IPS के नाम का जितना भ्रष्टाचार इस देश में है, लाखों की फीस वसूली जा रही है, और बनते कितने हैं? सबको बनना है IAS IPS, लेकिन जितनी होड़ IPS IAS बनने की देश में है, इतनी होड़ बिजनेस व्यापारी बनने की हो तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। जितना खर्चा आप लोग नौकरी पाने के लिए करते हैं, इतना खर्चा अपने को सफल बनाने में, बिजनेस में खर्च कर, जबकि कितने IAS IPS नौकरी रिजाइन करके छोड़ के और वो बिजनेस में आ गया। बोलो हां, हम ये नहीं कहते कि आप इन पदों पे ना जाओ, जाओ, पढ़ो, एक बार ट्राई करो, आप भी जाओ, लेकिन यहां ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, आपके पास गुण तो है, ज्ञान तो है। अब उस नॉलेज का व्यापार, बिजनेस में, नौकरियां देने में खर्च करो। हारना किसी भी स्थिति में सही नहीं। भगवान गोपियों के लिए उद्धव को भेजते हैं, गोपियां उद्धव से प्रेम की बात करती हैं। एक रास्ता है ज्ञान का, एक रास्ता है प्रेम का। अच्छा बताओ, प्रेम और पूजा, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या करते हैं? जोर से, पूजा और प्रेम। अच्छा, प्रेम और पूजा में क्या बड़ा है? कौन बड़ा है? प्रेम। तो भगवान की पूजा होनी चाहिए कि भगवान से प्रेम होना चाहिए? लेकिन आजकल ज्यादा क्या है, आज पूजा तो है, प्रेम नहीं। इसलिए आप लोग पूजा करके भी असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, क्योंकि पूजा का कोई अर्थ नहीं है यदि प्रेम ना हो तो। आजकल लोग पूजा क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं। जल चढ़ाओ भगवान को, नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे, आरती करो नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे। डरों के कारण लोग पूजा करते हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं होनी, ये श्रद्धा है। ये क्या है? हाँ, भगवान से प्रेम। चलो बताओ, शबरी मां राम की पूजा कर रही हैं या राम से प्रेम? प्रेम से जब पाई तब पूजा भी की। गोपियां प्रेम करती हैं कि पूजा? सुदामा जी प्रेम करते हैं कि पूजा? पूजा भी ठीक है, पर वो पूजा के पहले प्रेम। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मुझे आपकी पूजा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। मुझे आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम क्या है? आप लोग बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आजकल एक लड़का आपको, एक लड़की आपको आई लव यू कहे, आपको लगता है प्यार कर रहे